स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इमरान खान के जहरीले बोल धमकी देते हुए बोले, भारत का असली चेहरा लाएंगे दुनिया के सामने। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान को लेकर यूएन के बदले सुर बिरादर से मुलाकात के बीच अधिकारी ने कहा जारी रखेंगे समर्थन। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान ने किया पूरे पंजशीर पर कब्जे का दावा, कहा पुलिस हेडक्वार्टर और जिला केंद्र पर अब हमारा कब्जा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तालिबान ने ठुकराया हेमंत मसूद का प्रस्ताव, कहा रेसिस्टेंस फ्रंट ने बातचीत का मौका गंवाया। एक और बड़ी अपडेट, नाराज लालू के बेटे तेज प्रताप ने बनाया अपना संगठन, यूपी चुनाव में योगी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भवानीपुर से चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी, चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने घोषित किया अपना उम्मीदवार। एक और बड़ी अपडेट, किसानों ने किया एक और मेगा बैठक का आयोजन, करनाल में बड़ी सभाओं पर लगाया गया प्रतिबंध। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी के कहने पर गुजरात चुनाव में उतरेगी आप, हार्दिक पटेल बोले ये सिर्फ वोट बांटने की साजिश। एक और बड़ी अपडेट, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले गुजरात से पीएम मोदी ने लड़ा चुनाव तो मिलेगी हार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तालिबान को लेकर यूएन के बदले सुर बिरादर से मुलाकात के बाद अधिकारी ने कहा जारी रखेंगे समर्थन। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स यानी अहमद मसूद गुटका और तालिबान के बीच जंग जारी है, लेकिन अब नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स यानी एनआरएफ कमजोर पड़ती जा रही है। टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनआरएफ चीफ अहमद मसूद ने तालिबान के सामने जंग खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए उन्होंने पंजशीर और अंदरवा में तालिबानी हमले रोकने की शर्त रखी है। इसी बीच यूनाइटेड नेशन ने भी अफगानिस्तान को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। दरअसल तालिबान सरकार के गठन से पहले तालिबान के मुल्ला बिरादर ने रविवार को काबुल में विदेश मंत्रालय में मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफ्थ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने ट्वीट कर कहा है कि मार्टिन ग्रिफ्थ्स ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अफगान के साथ अपना समर्थन और सहयोग जारी रखेगा। वहीं मार्टिन ग्रिफ्थ्स ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान में लाखों जरूरतमंदों के निष्पक्ष मानवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए मैं तालिबान के नेतृत्व से मिला। चलिए अगली खबर, तालिबान ने किया पूरे पंजशीर पर कब्जे का दावा, बोले पुलिस हेडक्वार्टर और जिला केंद्र अब हमारे कब्जे में। दरअसल दोस्तों, पूरा अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका तालिबान पिछले कई दिनों से पंजशीर घाटी को अपने कब्जे में लेने के लिए जंग लड़ रहा है। इस जंग में अभी तक बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। इसी बीच रविवार को तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर घाटी की राजधानी बजारक में प्रवेश कर लिया है। बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तालिबानी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने बताया है कि उसके लड़ाकों ने बजारक से सटे रूखा पुलिस हेडक्वार्टर और जिला केंद्र अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इसके अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चलिए अगली खबर, तालिबान ने ठुकराया अहमद मसूद का प्रस्ताव, कहा रेसिस्टेंस फोर्स ने बातचीत का मौका गंवाया। दरअसल दोस्तों, नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव को तालिबान ने ठुकराते हुए कहा है कि पंजशीर में रेसिस्टेंस फोर्स ने अपना बातचीत का मौका गंवा दिया है। बता दें कि समूह के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि तालिबान अफगानिस्तान में पंजशीर नामक एक अलग द्वीप नहीं चाहता है। साथ ही जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अब आखिरी बातचीत का समय नहीं, निर्णायक कार्रवाई का समय है। हम अफगानिस्तान में एक अलग द्वीप नहीं चाहते हैं। हमने युद्ध में नहीं जाने की कोशिश की, मौलवी देख रहे हैं, हमने समय दिया और हमने धैर्य रखा। साथ ही उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से रेसिस्टेंस नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे की बातचीत के माध्यम से हल किया जाए। चलिए अगली खबर, नाराज लालू के बेटे तेज प्रताप ने बनाया अपना संगठन, यूपी चुनाव में योगी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से तनातनी के बाद विधायक तेज प्रताप यादव ने छात्र रजत के समानांतर अपना अलग संगठन बना लिया है, जिसको छात्र जनशक्ति परिषद का नाम दिया गया है। बता दें, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने प्रशांत प्रताप के संगठन का अध्यक्ष बनाया है। ये संगठन बिहार के बाहर भी छात्रों के पक्ष में काम करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय होगा और वहां की योगी सरकार की खामियों को उजागर करेगा। बता दें कि शिक्षक दिवस पर रविवार को तेज प्रताप ने नए संगठन का ऐलान किया। दावा किया है कि इसके लिए उन्होंने लालू प्रसाद से भी आशीर्वाद ले लिया है। तेज प्रताप ने पहले भी रजत से अलग लालू राबड़ी मोर्चा बनाया था। आरएसएस की तर्ज पर उन्होंने धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ यानी डीएसएस नाम से भी संगठन बनाया था। हालांकि नए संगठन के बारे में उन्होंने दावा किया है कि ये रजत का अंग होगा।
जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे उठाएगा। कहा है कि अन्य दलों के अनुषंगी संगठनों की तरह ही ये रजत के लिए काम करेगा। साथ ही तेज प्रताप ने कहा है कि छात्र जनशक्ति परिषद का विस्तार गांव-गांव तक होगा, पंचायत चुनाव में भी भागीदारी होगी और साथ ही संगठन के सदस्य चुनाव भी लड़ सकते हैं। चलिए अगली खबर, भिवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने घोषित किया अपना उम्मीदवार। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आधिकारिक रूप से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की घोषणा की, जिसके साथ दक्षिण कोलकाता की इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने किसी भी संवैधानिक संकट से बचने के लिए आयोग से चुनाव कराने का अनुरोध किया था। बनर्जी हाल में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए इस चुनाव में जीत हासिल करनी होगी और ममता बनर्जी को 5 नवंबर तक राज्य विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। भाजपा, कांग्रेस और माकपा नीत वाम मोर्चा ने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम अभी घोषित नहीं किया है। चलिए अगली खबर, किसानों ने किया एक और मेगा बैठक का आयोजन। करनाल में बड़ी सभाओं पर लगाया गया प्रतिबंध। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के करनाल में मंगलवार को किसानों की एक और विशाल सभा को देखते हुए प्रशासन ने जिले में बड़े पैमाने पर एक तीर्थ होने पर रोक लगा दी है। बड़ी सभाओं के आयोजन पर रोक लगा दी गई है और अधिक सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दरअसल 28 अगस्त को इसी जिले में किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। करनाल में विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने कथित रूप से लाठीचार्ज किया, जिससे राज्य और पड़ोसी पंजाब में व्यापक आक्रोश फैल गया। किसानों के इस झड़प में गंभीर चोट भी आई थी। इस घटना से संबंधित कई वीडियोज भी वायरल हुए हैं। बता दें, भारतीय किसान संघ के आह्वान पर करनाल के एक टोल प्लाजा पर जमा हुए प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में 10 से अधिक लोग घायल हुए। बता दें कि किसान कथित तौर पर आगामी नगरपालिका चुनाव पर राज्य सत्र भाजपा की बैठक का विरोध कर रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और अन्य नेता शामिल थे। चलिए अगली खबर, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी के कहने पर गुजरात चुनाव में उतरेगी आप, सिर्फ वोट बांटने की चाल। दरअसल दोस्तों, गुजरात चुनाव आम आदमी पार्टी की एंट्री को लेकर कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पटेल ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है। हार्दिक ने कहा है कि दरअसल आम आदमी पार्टी गुजरात में सिर्फ उन वोटरों को बांट ना रही है जो बीजेपी से नाराज हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में साठ गांठ के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर हार्दिक ने कहा है कि गुजरात में कोई तो इनकी मदद कर रहा है, मदद शायद दिल्ली से ही मिल रही है। चलिए अगली खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले, गुजरात से पीएम मोदी ने लड़ा चुनाव तो मिलेगी हार। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ऐतिहासिक किसान महापंचायत का आयोजन किया। किसान नेताओं ने मंच से आने वाले चुनाव में राज्य से और देश से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत छाए रहे। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत को सफल बताते हुए उसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा है कि इस देश की संसद बहरी हो गई है।